क्या मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ? क्या मैं मार्स पे जा सकता हूँ, मून पे जा सकता हूँ? क्या मैं नासा में काम कर सकता हूँ, इसरो में काम कर सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव सवाल जब आप बचपन में थे तब आपको पड़े होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपका एज बढ़ा, तब आपने वो सपने छोड़ दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे आप नासा में जॉब कैसे कर सकते हैं, नासा में आपका जॉब कैसे होगा, आप अंतरिक्ष कैसे बन सकती है, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहती है, क्या पे आपको अंतरिक्ष बनने की पढ़ाई कर सकती है। ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव सवालों के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। क्या मैं अंतरिक्ष बन सकता हूँ? क्या मैं स्पेसक्राफ्ट में उड़ान भर सकता हूँ? क्या मैं नासा में जॉब कर सकता हूँ, इसरो में जॉब कर सकता हूँ? ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव सवाल आपको आपके जब बचपन में पड़े होंगे और धीरे धीरे जब आपकी बचपन में उम्र बढ़ी, आपने वो सपने कहीं ना कहीं छोड़ दिए होंगे। लेकिन मैं विशाल चैनल पे हर रोज ऐसी कुछ वीडियोस लाता रहता हूँ जो थोड़ी सी क्रिएटिव होती है, जो एडवाइस आपको नहीं आपके पेरेंट्स देते हैं, ना ही आपके फ्रेंड्स आपको देती है, ना ही आपके टीचर्स ने आपको कभी बताया होगा। ऐसे कुछ सवालों के बारे में, ऐसे कुछ क्रिएटिव सवालों के बारे में मैं आपको इस चैनल पे हर रोज बताता रहता हूँ और आज का वीडियो कुछ उसी तरह का है। दोस्तों, आपने कल्पना चावला इनका नाम सुना होगा। जब आपने उनका नाम सुना होगा तो आपने सोचा भी होगा कि यार, इंडिया की एक लड़की जिसने नासा के स्पेसक्राफ्ट से उड़ान भरी थी, क्या मैं भी ऐसे स्पेसक्राफ्ट में उड़ान भर सकता हूँ? क्या ऐसे यहाँ पे सिलेक्शन होने के लिए क्या प्रोसीजर रहती होगी? हमें जॉब कैसे मिलेगा? जॉब नहीं तो हम यहाँ पे आप स्पेसक्राफ्ट ने आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं? नासा में हम जॉब कैसे कर सकते हैं? इसरो में हम जॉब कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालों के बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात, मेरे जो वीडियोस देखते हैं उनकी एज लगभग 18 ईयर्स to 22 ईयर्स के बीच में होती है। यानी जो 12वीं 11 12 के बच्चे होते हैं या फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं, वो वीडियोस अक्सर मेरे देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं उनकी बातों को समझ सकता हूँ। उन्हें सवाल तो पढ़ते हैं, बनना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे बनने के लिए कोई वे नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो अभी 10 स्टैंडर्ड में या फिर 11 स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे इसके बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, वहां पे चांस उन लोगों के लिए जो 11 12 या फिर 10 स्टैंडर्ड में है। अगर आपका कोई भाई, आपका कोई बहन, आपकी कोई भी रिलेटिव अगर 10 11 12 स्टैंडर्ड को है, तो प्लीज ये वीडियो उनका तक जरूर पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो से उन्हें बहुत हेल्प हो सकती है और इंजीनियर, डॉक्टर जो लोग बनते हैं उनसे कुछ क्रिएटिव वो लोग बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको बनना है, अंतरिक्ष में काम करना है या फिर अंतरिक्ष में अपना खुद का करियर बनाना है, तो दोस्तों देखिए, अगर आप 11 12 या 10 स्टैंडर्ड को है तो आपके पास बहुत ज्यादा चांस है। वो कैसे? दोस्तों देखिए, 11 12 को अगर आप साइंस फील्ड लेते हैं और साइंस फील्ड में भी अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आता है, तो आप इस फील्ड के लिए बहुत सही बंदे हो और सही एक्यूरेट बंदे हो। सिर्फ दोस्तों, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मार्क्स पाने के लिए आप बहुत पढ़ते हैं या फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसलिए आप बहुत क्रिएटिव, आपको बहुत टैलेंट है, ऐसे बोल सकता है। दोस्तों, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। दोस्तों, जो भी साइंटिस्ट फिजिक्स में हुए, जैसे कि आइंस्टाइन हो गए या फिर न्यूटन हो गए, वो खुद अपनी पढ़ाई नहीं किए हुए थे, यानी कि उनका खुद का कोई पीएचडी कोर्स नहीं हुआ था। वो खुद अपनी 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिजिक्स में इतने बाप बन चुके वो लोग बाद में, सिर्फ और सिर्फ उनके क्रिएटिव होने से। जब उनका एप्पल न्यूटन के सामने पड़ा था, तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये क्यों पड़ा, तो शायद फिजिक्स में न्यूटन का नाम भी नहीं था। तो इसलिए ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है और आपको मुझे क्या बोलना है वो थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो आपको दोस्तों सिर्फ मार्क्स पाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। फिजिक्स में जितने भी लॉज, जैसे भी कोई भी डेरिवेशन हो, कोई भी थ्योरी वो, कोई भी प्रेडिक्शन हो, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन पाने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कोई मार्क पाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इसको डीपली समझना है। और डीपली समझने के बाद फिजिक्स और अगर मैथ आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, 100% आपको बहुत अच्छा जाता है वो, और आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करते हो उसकी, तो दोस्तों देखिए, आपके पास चांस होता है 12th में JEE के बाद आपको एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का। और दोस्तों देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छी कॉलेज, अंतरिक्ष बनने के लिए कौन सी कॉलेज?
दोस्तों देखिए IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है दोस्तों जो आपको अंतरिक्ष बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको अंतरिक्ष बनाने के लिए या फिर आपके अंतरिक्ष में करियर बनाने के लिए, आपको नासा इसरो में जॉब देने के लिए इंडिया में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और स्पेशली मैं बात करूंगा मुंबई ब्रांच, जहां पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ये दो ब्रांचेस है जहां पे आपको अंतरिक्ष की पढ़ाई की जाती है। लेकिन दोस्तों देखिए एक बात और, आपको यहाँ से एडमिशन लेने के लिए आपको JEE में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करती है तो भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप ओपन में है तो आपको वैसे भी बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छी पढ़ाई करने के लिए तैयार है या फिर आप अच्छी पढ़ाई करने के लिए अपना डेडिकेशन देने के लिए, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में और आप सोच रहे हैं कि मैं मेरी जान लगा दूंगा लेकिन यहाँ पे एडमिशन ले लूंगा क्योंकि मुझे अंतरिक्ष बनना है, मुझे अंतरिक्ष में करियर बनाना है, मुझे देखना है वो कैसे चीजें हैंडल करते हैं, कुछ क्रिएटिव करना है और अपना करियर कुछ अलग लेवल पे ले जाना है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप आपका फिजिक्स मैथ बहुत अच्छा कीजिए क्योंकि यहाँ पे JEE में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर ही पूरी की पूरी दुनिया डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे उनके ऊपर ही सब न्यूमेरिकल्स आते हैं। और हाँ, केमिस्ट्री भी आपके लिए इंसेंशियल है, ऐसे नहीं कि अंतरिक्ष में जाएंगे तो केमिकल्स का कोई यूज नहीं है। यहाँ पे केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वही यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ, तो सपोज अगर आप 11th-12th स्टैंडर्ड के और आपको लगता है कि JEE से मैं नहीं बन सकता, तो दोस्तों देखिए इंडिया में और एक इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट है, मैं बोल सकता हूँ उसको spacescience.com। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे उनका एक स्कूल है अंतरिक्ष का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वहां पे अंतरिक्ष की करिकुलम कुछ अलग है, IIT से कुछ अलग है। यहाँ पे उनका जो करिकुलम है वो एक्चुअली छोटे बच्चों से भी स्टार्ट होता है। यहाँ पे बचपन से उन्हें पढ़ाया जाता है कि वो अंतरिक्ष में कैसे करियर बना सकते हैं, या फिर अंतरिक्ष की पढ़ाई उन्हें बहुत वो छोटे होते हैं तब से दी जाती है, और धीरे धीरे उनके ऊपर अंतरिक्ष की जो क्यूरियोसिटी है वो बनाई जाती है, और वो बच्चे आगे जाके अंतरिक्ष में अपना करियर बनाते हैं। लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपकी फीस बहुत होगी। और यहाँ पे मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है IIT मुंबई में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये दो ही ऑप्शन है आपके पास अगर आप इंडिया में बिलोंग करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कोई दूसरी कंट्री में बिलोंग करते हैं तो भी आपके पास उस कंट्री के हिसाब से आपके पास ऑप्शन होंगे। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों, पहला हो गया IIT मुंबई, दूसरा ऑप्शन हो गया आपके पास वो spacescience.com की प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये हो गया कि आप कौन से भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यहाँ पे उनके पास स्पेस टेक्नोलॉजी सेल होता है। जैसे कि मैं अगर पुणे यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो यहाँ पे उनके पास स्पेस टेक्नोलॉजी सेल होता है। तो दोस्तों वैसे ही आपकी कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे कि आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो दिल्ली की, या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी हो, या फिर कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, वहां पे उनकी यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिस में जाके आप वहां पे इंक्वायरी कर सकते हैं, क्या हमारी यूनिवर्सिटी में भी कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का सेल है, क्या हमारी यूनिवर्सिटी में भी स्पेस के लिए या फिर स्पेस की स्टडी के लिए कोई पढ़ाया जाता है। तो ऐसे क्रिएटिव इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बार आते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। तो आप वहां पे आपकी इंक्वायरी कर सकते हैं, और अगर आपको लगा कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप उनके एडमिशन प्रोसीजर वगैरह वो सब करके आप वहां से आपकी अंतरिक्ष की पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों ये शायद मुझे लगता है यूट्यूब पे नहीं कोई बताता है, ना ही कोई सुनाता है। ये बहुत क्रिएटिव वीडियो था आज के लिए, सिर्फ आपके लिए दोस्तों, कि यहाँ पे जो एज 18 या 23 ईयर्स के बीच में है उन बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा लाना चाहता था। तो दोस्तों ये तो हो गया आज के वीडियो के बारे में। मुझे लगता है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आ गया होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ बोल रहा हूँ वो मुझे बोल के भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव बहुत कुछ अलग बोल रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर मारो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी वीडियोस हर रोज लाने का ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया आज के वीडियो के बारे में। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।